अपने हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ साक्षी एंड स्नेहा। बट उप्स, साक्षी तो है ही नहीं। तो इस बार इस चैनल को सिर्फ आपकी अकेली सिस्टर होस्ट करिए, वो है स्नेहा। क्योंकि साक्षी थोड़ा एनर्जी सेविंग मोड पे चली गई है, उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चैनल को अभी के लिए अकेले होस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से डिले हो रहा था वीडियो पोस्ट करने में। हम सोच रहे थे अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, बट उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हमने सोचा अकेले ही करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग तो क्यूरियस हो गए ना कि हमने वीडियो क्यों नहीं डाला। तो अब हम दिखाते हैं थिंग्स आई डिड लास्ट वीक। तो चलो सबसे पहले ये बताते हैं कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन था, तो उस दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसकी तबीयत उस दिन से थोड़ी अच्छी नहीं थी। और मोस्टली वीडियोस वगैरह बनाना उसे ही पसंद होता है, मतलब मुझे भी पसंद है, बट मैं कैप्चर करना भूल जाती हूँ कुछ कुछ मोमेंट्स को। तो उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स है, मैं आपको ऐड कर दूँगी। तो 9 को रक्षाबंधन थी, तो सबसे पहले सुबह उठ के हमने नहा वहाँ के प्लेट्स सजाए, जिसमें राखियाँ, मिठाइयाँ, आरती की थाली, फिर हमने राखी बांधा। और राखी बांधने के बाद पता नहीं उस दिन इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि खाना खाते ही सो गए, सब लोग सो गए, मतलब घर के एक एक लोग सो गए थे। उसके बाद फिर शाम को हमारी कज़न्स आए थे मेरे भाइयों को राखी बांधने के लिए, तो हमने उनके साथ थोड़ा देर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। फिर सब लोग ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे। और अगले दिन हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी में, जो मेरा कज़न है वो उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो हमें उस बर्थडे पार्टी में जाना था 10 अगस्त को। तो इस बीच में हम इतने बिज़ी हो गए थे ना कि वीडियोज़ बनाना और ऊपर से एडिट करना हमें मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था। कैप्चर्स तो किए थे कुछ कुछ मोमेंट्स को, बट उसे एडिट करने में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो को एक पॉडकास्ट टाइप बना के और उसमें छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स ऐड करके आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो 10th को हम सुबह-सुबह मतलब सुबह-सुबह उठ के सारी पैकिंग 10th को ही करी थी, क्योंकि 9th को हम इतना थक गए थे, सो गए थे कि हमने कुछ पैकिंग भी नहीं करा था। तो 10th को सुबह में हमने सारी पैकिंग करी थी। फिर हमारा ट्रेन था आई थिंक 10:30 को, तो हम निकल गए थे सुबह में पटना जाने के लिए। वहाँ पे फिर 1 बजे तक पहुँच गए। 1 बजे पहुँचने के बाद सबसे पहले घर में एंटर किए, तो सब हमें देख के इतना चौंक गए, इतना चौंक गए, पता है क्यों? क्योंकि पहले हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा था, हमने दिखाया था ना अपने पिछले वीडियोज़ में। तो सब हमें देख के चौंक गए, अरे भाई कोई तो पहचानने से ही इनकार कर रहे थे, नहीं ये दोनों तुम लोग तो एकदम बदल गए हो, तुम दोनों हो ही नहीं, कैसे किया इतना? तो हमें अच्छा भी लग रहा था सुन के ऑब्वियसली, क्योंकि पहले सोचते थे काश कोई हमें पतला कह दे, काश कोई हमें पतला कह दे। तो ये हुआ, सबसे मिला। फिर शाम को फंक्शन था, उससे पहले हम रेडी हो रहे थे। रेडी होने के बाद चले गए रिज़ॉर्ट। उसके बाद उसकी वीडियो क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा दूँगी। हमने बहुत सारा मस्ती किया, बहुत सारे अच्छे-अच्छे खाना खाए, डांस किया, बहुत मज़ा आया था। फिर और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, रात को घर पे 2 बजे आए। 2 बजे आने के बाद इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी, उसके बाद सोए-सोए सीधे सुबह नींद खुली। फिर सुबह नींद खुली तो हमारे काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं पटना में, तो जिनका मतलब जो 3 घर है, तो जिन फर्स्ट बर्थडे जिसके यहाँ था उसके यहाँ रुके थे हम लोग। फिर अगले दिन सबके घर पे ऐसे ही मिलने गए थे। तो मिल के आए हम लोग 4 बजे तक। फिर 4:30 बजे हमारी ट्रेन थी अगले दिन की बक्सर आने के लिए। तो हम फिर घर आके आने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन लोग से मिले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ओवरऑल ये वीक हमारे इसी 2 फंक्शन में मोस्टली गया है और बहुत मज़ा आया। अब चलो बताती हूँ, कोई-कोई दिन तो बहुत लेज़ी सा था। जैसे आने के बाद उसके अगले दिन सिर्फ़ हम लोग सोए रह गए, घर के कुछ काम किए। मैं तो पेंटिंग करने में ही बिज़ी हो गई थी। कभी मिरर पेंट कर रही हूँ, कभी डोर्स पेंट कर रही हूँ, कभी विंडो पेंट कर रही हूँ। मेरे पापा कहते हैं इसको फ्री में पेंटर ला दिए हो तुम लोग। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था। तो बीच में ऐसा दिन आ रहा था कि जो एकदम लेज़ी सा हो रहा था। पता नहीं क्यों उसके बिना मुझे कुछ करने का मन ही नहीं होता। वो चेयरफुल रहती है तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, और मैं जो भी करती हूँ ना बिना उसके हेल्प के लगता है कि नहीं मैं गड़बड़ कर दूँगी, बिना उससे पूछे लगता है मैं नहीं मैं ख़राब कर दूँगी सब कुछ। पता नहीं मैं उसके बिना नहीं कर सकती हूँ कुछ भी, पता नहीं क्यों, बट करना चाहिए वैसे। कभी ना कभी तो सबको अकेले होना ही होता है। तो मैं थोड़ी-सी उस पे डिपेंडेंट हूँ। डिपेंडेंट भी नहीं कहूँ तो इमोशनली डिपेंडेंट हूँ। वो सैड रहती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब लगता है यार अकेले क्या करूँ, बोर हो रही हूँ। चाय भी बनाना होता है तो मैं बोलती थी उससे चाय बना दो थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा चाय बनाती है ऑब्वियसली, थोड़ी-सी तारीफ़ भी कर देती हूँ उसकी।
तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कहीं बाहर भी जाना हो तो मैं उसके बिना कभी बाहर भी नहीं जाती। मुझे सब कुछ में उसकी प्रेज़ेंस चाहिए होती है। तो वही था कि वो उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो मतलब मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ा था। तो इसलिए मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं और तक घर में सिर्फ़ इधर से उधर फ़ोन चला रही थी, बताया डोर स्पेंड कर रही थी, कुछ ना कुछ अपने मन को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी, बुक्स पढ़ रही थी। क्योंकि जो भी मैं करती हूँ उसके साथ ही मैं करती हूँ, शायद वो भी जो भी करती है मेरे साथ ही करती है। तो ये था हमारा राखी, बर्थडे, लेज़ी डे, उसके बिना सोलो डे कहेंगे, मतलब घर में तो थी बट मैं कर सब कुछ अकेले ही रही थी। लास्ट वीक मैंने एक स्मॉल सेल्फ रियलाइजेशन भी लिया कि अगर आपके लव्ड वंस को थोड़ा स्पेस दो आप, तो वो उनके लिए एक हीलिंग टाइम बन जाता है, क्योंकि कभी-कभी लोग ना फीलिंग से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस वीक मैंने सोचा कि अगर खुद चाहते हो तो दूसरों को भी देना चाहिए। और ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसके ना नहीं होने पे मैं कुछ चीज़ें अकेले भी कर सकती हूँ। थोड़ा-सा पर्सनल स्पेस देने से वो भी ठीक हो सकती है और मुझे कुछ सीखने का मौका भी मिल सकता है कि कैसे खुद को अकम्पनी करना है, क्योंकि हमेशा लोग आपके साथ तो नहीं रहेंगे ज़िंदगी भर, कभी ना कभी आपको अकेले रहना ही पड़ेगा। तो ये था छोटा-सा सेल्फ रियलाइज़ेशन जो शायद आपको भी यूज़ करना चाहिए कि आप अपने लव्ड वन्स को थोड़ा-सा पर्सनल स्पेस दो, ताकि वो खुद को हील कर पाएँ अगर वो चाहते हो तो, अगर इफ़ दे नीड, इफ़ दे वांट, इफ़ दे आस्क फ्रॉम यू। तो ये था मेरा सोलो सा लास्ट वीक रिकैप, जिसमें था फैमिली टाइम, रक्षाबंधन, रियलाइज़ेशन डे और लेज़ी डे एज़ वेल। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना और बताना कि क्या मैं साक्षी की कमी पूरी कर पाई हूँ। कर तो नहीं पाई होंगी, क्या मैं आपको बोर कर रही हूँ या फिर आपको एंटरटेन कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अब होप सो कि नेक्स्ट वीडियो में दीदी माँ हमारे साथ होगी, नहीं तो फिर मैं आपका एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट संभाल लूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ा-सा मोटिवेशन बढ़ाओ मेरा, ताकि मैं अकेले वीडियो बना सकूँ। अगर वो नहीं है तो होपफुली वो आ जाएगी। तो बाय बाय।